हेलो बच्चों। बच्चों जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ लिया होगा, ये हमारा आज का मेधावी का जो सैंपल पेपर है, मॉडल पेपर है, पेपर नंबर 2 है। और हमने पेपर नंबर 1 कर लिया, उसका पूरा सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया है। अभी तक किसी ने मुझे अपने स्कोर उस वीडियो में नहीं बताए हैं। तो आप सब बच्चे इस पेपर को अपने आप से करें। तो इसके लिए मैं आपको इस पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप पहले उस पीडीएफ को डाउनलोड करें, पहले पेपर खुद से करें, ठीक है? बीच में रोक-रोक के करते हैं तो आपका आंसर दिख जाते हैं। तो आप है ना पहले इस पीडीएफ को डाउनलोड करके पेपर को पूरा अपने आप करें, 60 के 60 क्वेश्चन, फिर बाद में इस वीडियो को देखें। पहले आपको खुद से सॉल्व करना है। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। सिलेबस तो हमें पता ही है कि इसमें क्या-क्या कितने नंबर का आएगा, ठीक है? शुरू करते हैं। सेक्शन ए हमारा इसमें ये आपका सामान्य जागरूकता दे रखा है इसमें, ठीक है? जीके के टॉपिक आएँगे इसके अंदर। अब हमारा इसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है, भारत को पहली बार जी20 की अध्यक्षता कितने साल के लिए मिली थी? जो जी20 हुआ था भारत में, ठीक है? उसकी अध्यक्षता कितने साल के लिए मिली थी? तो किसी भी देश को जी20 की अध्यक्षता 1 साल के लिए मिलती है। और भारत को अध्यक्षता मिली थी ये 2000 शायद 2022, हाँ, 2022 से लेकर 2023 तक भारत को जी20 की अध्यक्षता करने के लिए मिली थी और हर देश को 1 साल के लिए ही मिलती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 2। हाल ही में टी20 इंटरनेशनल में 100 विकेट लेने वाली भारत की पहली गेंदबाज कौन बनी? भारत की पहली गेंदबाज बनी बच्चों, इसमें ऑप्शन नंबर आपका 1 ठीक हो जाएगा। दीपा शर्मा बनी है, ठीक है? और आपको ध्यान रखना है टी20 मेल और फीमेल में पहली 100 विकेट लेने वाली यही है, ठीक है? दीपा शर्मा। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन दे रखा है आपको क्वेश्चन नंबर 3। राष्ट्रपति भवन में स्थित उद्यान का नाम क्या है? राष्ट्रपति भवन में जो गार्डन बना रखा है, जो फरवरी महीने में खुलता है, ठीक है? उसमें फूल वगैरह होते हैं अलग-अलग प्रकार के, तो उसका नाम पूछ रखा है, तो बच्चों उसका नाम आपका है अमृत उद्यान। और इसका पुराना नाम क्या था? इसका पुराना नाम था, है ना, मुगल गार्डन बोल देते थे इसको, लेकिन इसका नया नाम है अमृत उद्यान, जो कि 2023 में रखा गया था। आगे दे दिया आपको क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दे रखा है सूर्य के निकट कौन-सा ग्रह है? सन के सबसे पास में कौन-सा प्लैनेट है? ठीक है? नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। सन के पास जो प्लैनेट है बच्चों वो है बुध, ठीक है? मरकरी। तो ऑप्शन नंबर 1 ठीक हो जाएगा, सबसे पास ये है। और जो सूर्य का 1 राउंड लगाता है ये 88 डेज़ में लगाता है। आपसे ये भी पूछ सकता है, तो इसलिए मैं थोड़ी-थोड़ी बातें आपको एक्स्ट्रा बताते हुए चलूँगा। ठीक है? और उसके बाद एक क्वेश्चन और आता है कि सबसे गर्म ग्रह कौन-सा है? तो सबसे गर्म ग्रह कौन-सा है? शुक्र है। बच्चे इसमें बहुत गलती कर देते हैं। बच्चों को लगता है जो सूरज के पास है वही गर्म होगा, सूरज के पास मरकरी है। लेकिन बच्चों सबसे गर्म ग्रह कौन-सा है? आपका सबसे गर्म प्लैनेट है शुक्र। ये पहले ऑलरेडी इसमें गरम-गरम गैसें हैं और ये सेकंड नंबर पे पास में है, ये साथ सबसे ज़्यादा गर्म यही है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक क्रिकेट टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? जो क्रिकेट टीम होती है उसमें कितने प्लेयर होते हैं एक क्रिकेट टीम में? तो बच्चों इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। एक क्रिकेट टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। आपको ध्यान रखना है, ठीक है? फुटबॉल में भी 11 होते हैं और हॉकी में भी 11 खिलाड़ी होते हैं। इसके अलावा आपको दूसरे खेलों के बारे में पूछ सकता है। इसके लिए आपसे अलग से वीडियो बना दूँगा मैं एक। ठीक है? इसमें जितने भी क्वेश्चन आएँगे ना, तो एक क्वेश्चन पे हमारे ना बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। इसमें क्रिकेट का पूछ रखा है ना, इसमें आपको किसी दूसरे पेपर में वॉलीबॉल का, कबड्डी का, खो-खो का कुछ भी पूछ सकता है। तो मैं सभी पेपरों को देख लूँगा। इसमें जो क्वेश्चन दे रखा है, जो टॉपिक दे रखे हैं, उस पे अलग से वीडियो बना दी जाएगी एक। आगे दे रखा है दुनिया की सबसे ऊँची प्रतिमा कहाँ स्थित है? ठीक है? द टॉलेस्ट स्टैच्यू ऑफ द वर्ल्ड ये कहाँ पे है? तो बच्चों ये टॉलेस्ट स्टैच्यू ऑफ द वर्ल्ड कहाँ पे है? ये है गुजरात में है। दुनिया की सबसे ऊँची मूर्ति गुजरात में है। और ये किसकी मूर्ति है बच्चों? आपको पता है ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की है ना? सरदार सरदार वल्लभ भाई पटेल की। और ये 182 मीटर ऊँची इसकी हाइट है। ठीक है? ये आपको याद रखना है और गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर आपका 7। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन-सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन-सा है? क्वेश्चन नंबर हमारा इसका हो जाएगा 1, एशिया महाद्वीप। और हम किस महाद्वीप में रहते हैं? एशिया महाद्वीप में रहते हैं, ठीक है? ये ध्यान रखना, जो पृथ्वी पे ना, जो अर्थ पे जितनी जो ज़मीन है, जितना भूमि है रहने लायक है, तो उसका 30% एशिया महाद्वीप के अंदर ही है, ठीक है? 30% वो एशिया महाद्वीप के पास ही है और बाकी दूसरे महाद्वीप में है। बच्चों आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछ रखा है हमारे प्राथमिक रंग कौन से हैं? यानी हमारे प्राइमरी कलर कौन से हैं? व्हिच आर द प्राइमरी कलर, ठीक है? जिन कलर से सारे कलर बनते हैं। तो बच्चों हमारे प्राइमरी कलर हैं रेड, येलो और ब्लू। रेड, येलो और ब्लू। तो इसके अंदर देखो कहाँ है रेड, येलो, ब्लू, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है? ये हमारे प्राइमरी कलर हैं, इन कलर से ही हमारे बाकी के सारे कलर बनते हैं, इनको मिक्स करके ही। आगे चलते हैं बच्चों, संसार की छत किस देश को कहा जाता है? रूफ ऑफ द वर्ल्ड किस देश को कहा जाता है? तो ये बच्चों कहा जाता है तिब्बत को। तिब्बत का पठार है, उसको संसार की छत कहा जाता है, ठीक है? और इसकी हाइट, ये काफ़ी हाइट पे, इसलिए संसार की छत बोल देते हैं इसको। अगला क्वेश्चन दे रखा है, डैश डे टू बीट प्लास्टिक अभियान दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा शुरू किया गया था। और ये कितने दिन का अभियान था बच्चों? ये 100 दिन का अभियान था। 100 दिन चला था प्लास्टिक को लेकर कि प्लास्टिक हमें यूज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है? दिल्ली में चलाया गया था। आगे चलते हैं, इसमें देखते हैं कि पहला क्वेश्चन दे रखा है विषम का चयन कीजिए। इन चारों में से अलग कौन है? ऑप्शन दे रखा है पालक, मेथी, सरसों का साग और टमाटर। तो इन चारों में से अलग कौन-सा है? तो बच्चों इसमें टमाटर अलग हो जाएगा, ठीक है? बाकी सारे पत्तेदार हैं और ये आपका गोल है, ठीक है? और ये इनको हरा भी बोल सकते हैं, फिर टमाटर भी हरा होता है, लेकिन इसमें टमाटर अलग हो जाएगा। आगे दे दिया आपको विषम का चयन कीजिए, नीम, बरगद, पीपल और कमल। कमल एक फूल है, बाकी सब क्या है? पेड़ है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी अलग हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में दे रखा है
जैसा पहला शब्द दूसरे शब्द से संबंधित है, उसी प्रकार अंतिम शब्द का चयन करें, जो उसी प्रकार संबंधित हो। जैसे मीटर को क्या बोल दिया इसने? सेंटीमीटर। अब किलोग्राम को हम क्या बोलेंगे? भाई मीटर का छोटा सेंटीमीटर बनाया, तो किलोग्राम का छोटा हम क्या बनाएँगे? ग्राम बनाएँगे। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में दे रखा है, जैसा पहला शब्द दूसरे शब्द से संबंधित है, उसी प्रकार आपको सेम ऊपर वाला क्वेश्चन है। आप यहाँ दे रखा गंगा नदी, यहाँ राष्ट्रीय नदी गंगा दे दिया आपको, फिर राष्ट्रीय जलीय जीव बोल दिया। राष्ट्रीय जलीय जीव हमारा कौन-सा है? डॉल्फिन है, ठीक है? जो हमारा नेशनल एक्वेटिक एनिमल है वो क्या है? डॉल्फिन है, तो ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में दे रखा है, दी गई श्रृंखला में क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा? यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे रखा है आपको, यहाँ पे क्या आएगा आपको ये बताना है। तो इसमें आपको लॉजिक ढूँढना है, तो इसमें देखो लॉजिक क्या मिल गया आपको कि यहाँ पे दिख रहा है कि 15 इंटू 4 क्या होता है? 60 होता है, ठीक है? और यहाँ पे क्या बना हुआ है? 64 बना हुआ है। 64 बना हुआ है, तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आएगा आपका 16। 16 इंटू 4 क्या होता है? 64 होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा, 16 आएगा। यानी जो पहला नंबर है उसका कर रखा है 4 टाइम। यहाँ पे कोई नंबर मानना पड़ेगा और उसका 4 टाइम 64 होना चाहिए, तो 16 का 4 टाइम होता है 64। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा। अगला क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16। दी गई श्रृंखला में क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? यहाँ पे आपको इस सीरीज को पूरा करना है, तो यहाँ पे लिख रखा है 4 का मतलब उसने लिख दिया 64। 4 को 64 लिख रहा है, आपको बोल रहा है बताओ 5 को क्या लिखेंगे? तो इसमें हमने क्या देखा है कि 4 की क्यूब कर रखी है, यानी 4 को मैं 3 टाइम मल्टीप्लाई करूँगा, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 होगा। ऐसे हम क्या करेंगे? 5 को लेकर चलेंगे। हम 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? तो हम देखेंगे 5 5 जा 25 और 25 5 जा 125, तो आपका 125 आ जाएगा। यानी इसका मतलब ये है जो अगला नंबर है पिछले वाले नंबर का क्यूब है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17। ये भी अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। बच्चों ये ऐसा क्वेश्चन है ना, आपको एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें बहुत सारे फिगर के ट्रिक वाले क्वेश्चन होंगे, तो उसमें आपको कुछ सेम ही क्वेश्चन मिलेंगे। तो उसमें आपको कुछ नहीं करना, आपको ना सिंपल नंबर लिखने हैं। यहाँ पे ट्रायंगल काउंट करने के लिए बोल रहा है, तो यहाँ पे बोल दिया 1 लिख दिया, 2 लिख दिया, 3 लिख दिया हमने, ठीक है? 3 लिख दिया हमने, 4 लिख दिया और 5 लिख दिया। बस आपको इन सबको प्लस कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ट्रायंगल हमारे काउंट हो जाएंगे, कोई ट्रायंगल नहीं छूटेगा हमारा। इन सबको प्लस कर लेंगे हम। 1 1 और 2 3 3 और 3 6 6 और 4 10 10 और 5 हमारा 15। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सेकंड सही हो जाएगा। इसमें 15 ट्रायंगल हैं। ऐसे आगे फिर फिगर वाला क्वेश्चन दे दिया आपको कि पूछ रहा है कि इस क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 18 में दे रखा है, नीचे दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं? आपको बताना है इसमें कितने स्क्वायर हैं। तो हम इसको काउंट कर लेते हैं कि भाई यहाँ पे 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर और 4 स्क्वायर, और ये पूरे बड़े वाला 5, ये हमारे ऊपर 5 स्क्वायर आ गए। फिर दूसरी फिगर में देखते हैं, फिर 6, फिर 7 और फिर ये 8, और ये के पूरे पूरे बड़े वाला काउंट करेंगे, और ये 8 के बाद ये 9, यानी इस पूरी फिगर में कितने स्क्वायर हैं? 9 स्क्वायर हैं, ठीक है? ध्यान रखना, ये जो बीच वाला नहीं, ये वाला, ये 2 बार काउंट मत करना, एक बार ऊपर एक बार नीचे। इसमें 9 स्क्वायर हैं, ठीक है? 9 वर्ग हैं। आगे दे रखा है आपको कि यहाँ पे ये फिगर है आपका, एक दे रखा है, इसको पूरा करना है। यहाँ पे इन चारों में से कौन-सा आएगा? तो देखो आपको दिख रहा होगा, ये पीछे वाला ब्लैक है और आगे वाला व्हाइट है, ठीक है? पीछे वाला ब्लैक है, आगे वाला व्हाइट है, पीछे वाला ब्लैक है, आगे वाला व्हाइट है। यानी यहाँ पे एक ऐसी लीफ बनेगी, और पीछे वाली हमारी रहेगी ब्लैक, पीछे वाली हमारी रहेगी ब्लैक और आगे वाली रहेगी हमारी व्हाइट। तो ये तो कंस ऑप्शन गलत हो जाएगा, पीछे वाला तो व्हाइट दे दिया, ठीक है? तो फिर हमारा ये गलत हो जाएगा ना, और फिर ये हमारा हो सकता है, फिर ये गलत हो जाएगा, क्योंकि देखो हमें ना ये इस एंगल में चाहिए, तो ये दोनों गलत हो जाएँगे, यही वाला है, क्योंकि इस एंगल में हमें ऐसे चाहिए और ये ऐसे ब्लैक चाहिए, तभी यहाँ फिट हो पाएगा ना, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, तो बी हमारा सेकंड वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपको ये फिगर वाला क्वेश्चन दे रखा है, आपको बोल रखा है इस फिगर को कंप्लीट करना है। इस फिगर को कंप्लीट करेंगे बच्चों, तो देखो इसमें क्या आएगा? देखो समझो, पता लगा कुछ? ठीक है, तो इसको फिगर को पूरा करेंगे, हमें पता है कि यहाँ पे एक लाइन आएगी, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। यहाँ पे लाइन के बाद एक ट्रायंगल आएगा, और उसका फेस जो चोंच होगी वो बाहर की तरफ होगा, यहाँ पे एक सर्कल आएगा। तो अंदर ट्रायंगल तो है नहीं, अंदर सर्कल दे दिया, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ये सही हो जाएगा, जो ट्रायंगल की जो चोंच है वो सर्कल की तरफ आएगी, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आपको देखना है, ध्यान से करना है, जल्दबाजी नहीं करनी, पेपर में टाइम पूरा मिलेगा आपको, और अब काम करने के लिए भी स्पेस दे रखा है। आगे आपके मैथ्स के क्वेश्चन आ जाते हैं। सेक्शन नंबर सी, सेक्शन नंबर सी में दे रखा है आपको, इसमें मैथ्स के क्वेश्चन दे रखे हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड दे रखा है, मात्रात्मक योग्यता। इसमें दे रखा है, नीचे नीचे दिए गए चार्ट में कक्षावार विद्यार्थियों की संख्या दी गई है। चार्ट को देखकर प्रश्न संख्या 1 और 2 के उत्तर दीजिए। इस चार्ट को देखकर आपको क्वेश्चन नंबर इसमें 21 और 22 के आंसर देने हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है आपको, विद्यालय के कुल विद्यार्थियों की संख्या में से 288 घटाने पर किस कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या प्राप्त होगी? यानी पहले हम सबको जोड़ लेंगे। इन सबको अगर हमने जोड़ा है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा 337, ठीक है? 337 हो जाएगा। इसमें से क्या माइनस निकालने के लिए बोल रहा है? 288। सारे बच्चों को में से क्या माइनस करने के लिए बोल रहा है? 288। अब इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा? भैया जान ही रहा, तो इसमें 17 ले मानना पड़ेगा ना। 17 में से 8 गए, तो आपका बचेगा 9, यहाँ पे 2 रह गया था। 12 में से 8 गए, हमारा आ गया 4, और यहाँ पे है ना, ये चला गया था, करके यहाँ पे 2 ही बचा था, तो 0 बच गया। कितना बच गया आपका? 49। तो बच्चों
टोटल में से 288 माइनस करने पे हमारा क्या बचा 49 और किस क्लास के बच्चों का है ये? क्लास 4 का बच्चों का है नंबर 49। तो ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा 49। आगे क्वेश्चन दे रखा है नंबर 22 में बोल रहा है आपको डैश कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या उसी कक्षा के 2 गुने की आधी है। तो बच्चों 2 गुने का आधा से मैं बोल दूँ मैं 5 है, सॉरी 50 बोल दिया मैंने। अब 50 का 2 गुना क्या हो गया 100 और इसका आधा करेंगे फिर क्या आएगा? फिर 50 आ जाएगा। मैंने बोल दिया 20, 20 का डबल करेंगे हम कितना आएगा 40, 40 का आधा करेंगे 20 आएगा। मतलब किसी का 2 गुना कर दोगे और उसका आधा कर दोगे मतलब फिर वो शेष नंबर वही सेम ही आ जाएगा। तो आपसे यही पूछ रखा है तो इसमें सभी कक्षाएँ हो जाएँगी। ऑप्शन नंबर आपका 4 ठीक हो जाएगा। सभी कक्षाओं में ऐसा है, 2 गुने का आधा करोगे तो वही सेम ही नंबर आ जाएगा आपका। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 4 ठीक हो जाएगा। आगे दे रखा है क्वेश्चन नंबर 23 में किसान ने अपने खेत के चारों ओर ईंटों द्वारा 2 फुट ऊंची दीवार बनाई है। यदि खेत की लंबाई 256 मीटर तथा चौड़ाई 259 मीटर है तो खेत के चारों तरफ दीवार की कुल लंबाई कितने मीटर है? ठीक है, आपको मतलब एक खेत दे दिया आपको और खेत की शेप कैसी हो गई है? रेक्टेंगल की शेप हो गई है। इसकी आपको लेंथ दे दी आपको 256 और इसकी ब्रेड्थ दे दी आपको 359। ठीक है, ये दे दिया आपको 359। अब इसके चारों तरफ दीवार बनाई गई है। ठीक है, तो दीवार चारों तरफ बनाई गई है, तो हमें क्या निकालना है? पता है आपको चारों तरफ का एरिया क्या होता है? भाई इसके ये चारों वाला एरिया क्या होता है? इसका पेरीमीटर होता है। आपको पेरीमीटर ही बताना है और पेरीमीटर का फॉर्मूला हमारा क्या होता है? वो होता है 2l प्लस बी। ये पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है, आपको पता होना चाहिए तभी क्वेश्चन आराम से निकल जाएगा। अब हमें क्या दे रखा है? 2 दे दिया और l कितना है हमारा 2526 प्लस 359। इन दोनों को हम प्लस करेंगे अंदर वालों को तो हमारा आएगा 885। अब इसके मल्टीप्लाई करेंगे 0, ये 16 17 और 16 फिर 17 हमारा ये हो जाएगा मीटर। यानी चारों तरफ का हमारा आ जाएगा ये वाला एरिया, तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 177 मीटर, 1770 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है आपको क्वेश्चन नंबर 24 ने बोल रखा है एक रेलगाड़ी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से 17:35 पे चलकर अगले दिन 1:35 यानी 13:35 मतलब 1:35 पर मुंबई रेलवे स्टेशन पहुंच जाती है। रेलगाड़ी मुंबई तक पहुंचने में कितना समय लेती है? तो बच्चों आपको इसमें टाइम काउंट करना है। ठीक है, आपको टाइम काउंट करना है कि 17:35 से लेकर अगले दिन 13:35 तक कितने घंटे हो गए हैं। तो आपको पता होना चाहिए 24 दिन में 24 घंटे होते हैं और जो घड़ी है ये 24 घंटे वाली है। जो भी रेलवे स्टेशन पे घड़ी वगैरह होती है उसमें 24 घंटे वाली होता है ना। हमारा 12 के बाद उसमें 1 नहीं 13 बजती है। ठीक है, तो देखो इसको ना 35 का भी छोड़ दो। ठीक है, समय कॉमन ही है। हम इसमें काउंट करेंगे 17 के बाद हमने काउंट करा 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24 के बाद हमने क्या कहाँ तक जाना है 13 तक है ना। 24 के बाद हम दोबारा से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 यानी 13 बज गए ना। अब इनको काउंट कर लेते हैं कितने घंटे हो गए हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो बच्चों ये हो गए 20 घंटे यानी पूरी यात्रा में सफर में कितना समय लगा उसको 20 घंटे लग गया। मतलब आपको 13:35 से 17:35 से लेकर आपको 13:35 तक का टाइम बताना था कि इसमें कितने घंटे होंगे, है ना। अगर हम वैसे देखें 17 के बाद हमारे 24 तक कितने घंटे होते हैं भाई, ये 3 ये और 7 वो हो गए, फिर हमारे 13 घंटे वो 7 और 13 हमारे 20 घंटे हो गए। हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। आगे चलते हैं ना, इसका आंसर हमारा सेकंड वाला हो जाएगा। आगे आपको दे दिया, आपको बोल रहा है कि 12 लाख, 12 लाख पे प्लस करना है 12,000 फिर 1200 फिर 12 को आपको सिंप्लीफाई करके बताना है। भाई पहले मैं 12 लाख लिख लूँगा, तो 12 लाख लिखने के लिए 12,000 पे कुछ नहीं, ठीक है, और इकाई-दाई सैकड़ा भी कुछ नहीं, ये 12 लाख हो गया। फिर आपको बोल रहा है 12,000 तो फिर मैं 12 लिख लूँगा और ये कितना हो गया 1000, 12,000 फिर बोल रहा है 1200 तो 1200 कैसे लिखेंगे हम? यहाँ पे हम 1 लग लेंगे, यहाँ पे 2 और ये कितना हो जाएगा आपका 1200। ठीक है, आपको इनको प्लस करने के लिए बोला और एक लास्ट में 12 भी है भाई सॉरी, लास्ट में क्या है 12 भी है एक। ठीक है, अब ये 12 भी लिख लिया। अब आपको सबको प्लस करने के लिए बोल रहा है, इनको प्लस के करके बताओ। मैंने पहले क्या लिख लिया 12 लाख, फिर मैं लिख दिया 12,000, फिर लिख लिया मैंने 1200, फिर लिख लिया मैंने 12। आप सबको प्लस करेंगे तो आराम से कर सकते हैं। यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1। तो 1 2 1 3 ये हमारा कौन सा हो जाएगा 12 13 212। हमारा आंसर है 12 13 212। तो ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा। ठीक है, आपको जो दे रखा था हमने वो लिख लिया, उसको हमने ऐड कर लिया। आगे दे रखा आपको पैटर्न दे दिया है क्वेश्चन नंबर 26 में। इस पैटर्न को कंप्लीट करने के लिए कह रहा है कि इस पैटर्न को कंप्लीट करके बताओ कि अगला क्या आएगा। तो हमने देखा कि भाई यहाँ से 2 से बना कितना 11, तो यहाँ पे हमने देखा कि इसमें 9 प्लस हो रहा है, इसके अंदर आपका 9 प्लस हो रहा है। फिर यहाँ से हमने यहाँ देखा तो इसमें 11 से बना 22, तो इसके अंदर हमने देखा कि 11 प्लस हो रहा है। फिर यहाँ देखा, इसके अंदर देखा 13 प्लस हो रहा है, यानी और नंबर एक छोड़ के अगला और नंबर प्लस हो रहा है। फिर यहाँ देखा तो इसके अंदर 15 प्लस हो रहा है, तो यहाँ इसके अंदर 17 प्लस हो जाएगा। ठीक है, हमने क्या देखा कि एक अगला और नंबर प्लस हो रहा है। ठीक है, तो हमारा पैटर्न क्या चल रहा है 9 11 13 15 और यहाँ पे 17 होगा, तो हम 50 में 17 को अगर प्लस कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 67। तो ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड सही हो जाएगा सी 67। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। आगे बोल रहा है निशु एक दुकान पर सरसों का तेल लेने गया। दुकानदार ने 2 बार 500 लीटर वाला तथा 4 बार 100 मिलीलीटर वाला और 1 बार 50 मिलीलीटर वाला मात्रक से एक बोतल में तेल डाल दिया।
ठीक है? डालकर उसको दे दिया है, बताए दुकानदार ने उसे कुल मिला के कितना तेल दिया है। तो देखो उसको क्या बोला गया है उसने, उसको 2 बार तो कौन-सा मिला है, उसको 2 बार मिला है आपको 500 एमएल वाला, फिर 4 बार दिया गया है उसको 100 एमएल वाला, 1 बार दिया गया है उसको 50 एमएल वाला, ठीक है? इनको सबको आपको प्लस करके बताना भाई कुल मिला के कितना तेल हो गया। तो हमने दे रखा है भाई 500 एमएल है हमारा और कितनी बार 2 बार, तो ये हमारा हो जाएगा कितना 1000 एमएल, ये हो गया। फिर हमें दे रखा है 100 एमएल का कितनी बार 4 बार, तो ये हो जाएगा हमारा 400 एमएल। इसके बाद दे रखा है एक बार दिया है 50 एमएल से, एक 50 एमएल का दिया है वो एक बार दिया है, तो ये हो जाएगा हमारा 50 एमएल। ठीक है, तो इसको हम प्लस करेंगे, कुछ नहीं है सिंपल है, इसको हम प्लस करेंगे तो कितना आएगा, हमने देखा कि ये 0 और यहाँ पे 5, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 1, यानी उसने कितना एमएल तेल उसको मिला है, ठीक है 1450। तो यहाँ पे देखो, अब देखो इसमें ना अलग-अलग कर रखा है, देखो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा 1 लीटर 450 ही हो जाएगा ना। उसने ना इसको जो 400 है ना इसको ऐसे लिख लिया, ये 1000 अलग कर लिया और 450 अलग कर लिया। अब 1000 लीटर में 1000 एमएल में कितना होता है? 1 लीटर होता है, तो 1 लीटर अलग लिख लिया और 450 एमएल अलग छोड़ दिया आपने। ठीक है, हमें पता होना चाहिए 1 लीटर में 1000 एमएल होते हैं। जैसे उसने बोला हमने वैसे-वैसे कैलकुलेशन कर ली, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा, 1 लीटर एंड 450 मिलीलीटर्स। आगे चलते हैं बच्चों, आगे इसमें दे रखा है आपको क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है कि इनको मल्टीप्लाई करो। अब इनको सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको देखो लास्ट इसमें बीच में क्या दिखाई दे रहा होगा? बीच में एक दिखाई दे रहा होगा 0, ठीक है? बीच में 0 दिखाई दे रहा है आपको। अब जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे, 0 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है, तो क्या होता है कि वो सारे नंबर 0 हो जाते हैं। तो बच्चों इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका? इसका आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, थर्ड हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा। सबको मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में 0 आ जाएगा तो सबको 0 बना देगा। आगे दे दिया आपको, ये बोल नीचे दी गई ये आकृति दे रखी है, इस आकृति को 90 डिग्री राइट, है ना? 90 डिग्री आपको राइट और घुमाने पर कैसी आकृति दिखाई देगी? अब इस आकृति को अगर मैं 90 डिग्री राइट घुमा दूँगा, तो ये फेस कुछ ऐसा दिखाई देगा आपको शायद, ऐसा दिखाई देगा। ये थोड़ा सही नहीं बना है ना, दोबारा बना लेते हैं। आपको भाई ये सर्कल हमारा कैसा होगा, ये एंगल ऐसा होगा हमारा, ऐसा होगा और फिर ये सर्कल ऐसा होगा एक, ठीक है? हमें कुछ ऐसा दिखाई देगा, 90 डिग्री इसको घुमा देंगे राइट की तरफ, ठीक है? तो हमारा ऑप्शन नंबर हमारा कौन-सा हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है भाई, इसमें देखिए सारे क्वेश्चन आपको ना मैंने लास्ट सेमेस्टर में करवा रखे हैं, सारे अच्छे-अच्छे क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में दे रखा है, किसी मानचित्र का स्केल 2 सेंटीमीटर 50 500 किलोमीटर के बराबर है। यदि दिल्ली से जयपुर की दूरी आपकी 1700 किलोमीटर है, तो उस मानचित्र की दूरी कितनी सेंटीमीटर है? तो देखो इसमें मैंने आपको तरीका बताया था क्रॉस मल्टीप्लाई वाला। इसमें क्या बोला गया है कि 2 सेंटीमीटर का क्या मतलब है 500 किलोमीटर। फिर आपको बोल रहा है कि 1700 किलोमीटर का मतलब आपको बोल रहा है कितना सेंटीमीटर, यहाँ ये पूछा हुआ है कि कितना सेंटीमीटर। तो इसमें हमने क्या सीखा था कि इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और सारा आंसर निकल के आ जाएगा। हमें क्या करना है 1700 और 2 को मल्टीप्लाई कर देना है। इन दोनों की मैंने मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है? इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी। अभी बच गया ये वाला, इसे डिवाइड कर देना है बस और कुछ नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। अब इसे डिवाइड करेंगे तो हमें पता है कि भाई 2 जीरो से आपकी 2 जीरो कैंसल हो जाएगी, ठीक है? फिर हमारा कितना बचेगा, इसको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 34 अपॉन में 5। अब इसका जो आंसर निकालेंगे हम पॉइंट में, तो पॉइंट में क्या आंसर आएगा? इसको जब पॉइंट में निकालेंगे हम तो पॉइंट में आंसर आएगा हमारा, इसको डिवाइड करेंगे पॉइंट में आंसर आएगा 6.8 आ जाएगा, 6.8 सेंटीमीटर डेसिमल में आ जाएगा। आंसर नंबर हमारा सेकंड सही हो जाएगा। आपको क्रॉस मेथड याद रखना है कि 2 का मतलब 500 है तो कितने का मतलब 1700 है। आगे सेक्शन डी में क्या आपको हिंदी का पैराग्राफ देगा और पैराग्राफ से ही आपके सारे आंसर होंगे। बहुत ईज़ी होता है, आपको ध्यान से पैराग्राफ को पढ़ना है और फिर हम इसके क्वेश्चन देखते हैं। तो पैराग्राफ देखते हैं, इसमें दे रखा है खेल हमें आनंद देते हैं। जो खेल है, खेल से हमें आनंद मिलता है। वे हमारे शरीर को सुडौल और मसल बनाते हैं, ठीक है? वे हमारे फेफड़ों का विस्तार करते हैं, ठीक है? रक्त परिसंचरण को बढ़ाते हैं और शरीर को शक्ति और स्फूर्ति भी देते हैं। वे हमें कई अच्छे गुण सिखाते हैं। वे हमारे अंदर सीखने की, समय की पाबंदी, आदतों की नियमितता, टीम की भावना, नेतृत्व और आज्ञाकारिता की भावना पैदा करते हैं। वे हमें खिलाड़ी की तरह जीवन का खेल खेलने के लिए एक अच्छा प्रशिक्षक बनाते हैं, प्रदान करते हैं। प्रत्येक खेल कुछ नियमों के अधीन खेला जाता है, जिनका सभी खिलाड़ियों को पालन करना होता है। कुछ खेल हमें आज्ञाकारिता और अनुशासन सिखाते हैं। वे हमें सहकारी प्रयासों के महत्व को भी सिखाते हैं। इन सब के ऊपर वे हमें सिखाते हैं कि कैसे आज्ञा दें और कैसे पालन करें। कुल मिला के बच्चों जो पैराग्राफ था हमारा खेल के ऊपर था, है ना? तो अब देखते हैं इसके क्वेश्चन कैसे दे रखे हैं हमें। तो इससे बच्चों पहला क्वेश्चन दे रखा है आपको, इसमें क्या रखा है आपको कि उपरोक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा? जो हमने गद्यांश पढ़ा है इसका उचित शीर्षक क्या होगा? खेल का महत्व, खिलाड़ी, रक्त परिसंचरण या समय की पाबंदी। तो इसका बच्चों शीर्षक अच्छा होगा तो वो होगा खेल का महत्व। आगे क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन 32 में बोल रखा है खेलकूद हमारे अंदर किसकी भावना नहीं पैदा करते? खेलकूद हमारे अंदर कौन सी भावना पैदा नहीं करते? तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, हीन भावना पैदा नहीं करते। अगला है
स्फूर्ति का विलोम शब्द क्या होगा? जो स्फूर्ति होता है इसका अपोज़िट पूछ रखा है, इसका विपरीत शब्द क्या होगा? तो स्फूर्ति मतलब तेज़ी होता है, तो इसका विपरीत होगा आलस्य। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही नहीं है? इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला दे रखा है कि खेल हमें असहकारी प्रयासों के महत्व सिखाते हैं। तो बच्चों यही गलत हो जाएगा, यही सही नहीं है। क्योंकि देखो यहाँ दे रखा है आपको खेल हमें सहकारी प्रयासों के महत्व सिखाते हैं, ठीक है? सहकारी, ठीक है? सहयोग से, लेकिन यहाँ पे असहकारी दे दिया, ये आपका गलत हो जाएगा, बाकी सारे ठीक हैं। खेल हमें आज्ञाकारिता और अनुशासन सिखाते हैं, बिल्कुल सही है। खेल हमें हमारे फेफड़ों का विस्तार करते हैं, बिल्कुल सही है। खेल हमारे शरीर को सुडौल और मसल्स बनाते हैं, ठीक है? ये भी यहाँ पे ऊपर दे रखा है, फेफड़ों का विस्तार करते हैं, ये भी दे रखा है, ठीक है? और आज्ञाकारिता और ये भी दे रखा है, सिखाते हैं, ठीक है? तो ये हमारे 4 क्वेश्चन हो गए। लास्ट हमारा ये रहा, प्रत्येक खेल के कुछ डैश होते हैं जिन्हें हर खिलाड़ी को मानना होता है। तो प्रत्येक खेल के क्या होते हैं? कुछ नियम होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। आगे चल बच्चों अब हम सेक्शन नंबर ई देखेंगे। सेक्शन नंबर ई में ये लैंग्वेज है, इसमें एक पैराग्राफ मिलेगा आपको इंग्लिश का, फिर उसके ऊपर आपको 5 क्वेश्चन करने हैं। हम जल्दी से पैराग्राफ पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम 5 क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन है। क्वेश्चन पैराग्राफ में दे रखा है, इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ फेस्टिवल्स। इंडिया त्योहारों का देश है। डाइवर्सिटी इज़ फाउंड इन इंडियन फेस्टिवल्स बट एट द इमोशनल लीव और आर कनेक्टेड टू ईच अदर। सभी एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। ठीक है, द फर्स्ट ऑफ दिस फेस्टिवल इज मकर संक्रांति। सबसे पहले हमारा फेस्टिवल क्या आ जाता है? मकर संक्रांति आता है। मकर संक्रांति इज सेलिब्रेटेड ऑन 14 जनवरी। ये 14 जनवरी को मनाया जाता है। इन तमिलनाडु इट इज सेलिब्रेटेड एज पोंगल। और तमिलनाडु में ये इसको हम क्या बनाते हैं? पोंगल के रूप में बनाते हैं। इट इज सेड दैट द गेट्स ऑफ हेवन ओपन ऑन दिस डे। और कहा जाता है इस दिन स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। भीष्म पितामह लेफ्ट हिज बॉडी ऑन दिस डे। इस दिन भीष्म पितामह ने अपना शरीर छोड़ दिया था, त्याग कर दिया था। द बिहू फेस्टिवल ऑफ असम इज वेरी सिमिलर टू मकर संक्रांति। जो असम का बिहू है फेस्टिवल है वो मकर संक्रांति से मिलता जुलता है ना, वेरी सिमिलर है। विद दिस एंथुजियाज्म ओनम इज सेलिब्रेटेड इन केरला। ठीक है, जो ओनम होता है वो केरल में बड़े उत्साह से मनाते हैं। द लेजेंड ऑफ किंग बाली एंड वर्मा अवतार ऑफ लॉर्ड विष्णु इज एसोसिएटेड विद दिस फेस्टिवल, है ना, जो विष्णु का अवतार इस फेस्टिवल से संबंधित है। नवरात्रि हैज अ स्पेशल सिग्निफिकेशन इन आवर कंट्री। ठीक है, एक नवरात्रि त्योहार भी आता है जो स्पेशल है हमारा। द फर्स्ट नवरात्रि इज सेलिब्रेटेड इन चैत्र। जो हमारी पहली नवरात्रि है वो चैत्र महीने में बनाई जाती है। एंड द सेकंड इन द मंथ ऑफ अश्विन। और सेकंड नवरात्रि मंथ ऑफ अश्विन में बनाई जाती है। बिफोर विजयदशमी। और विजयदशमी से पहले बनाई जाती है। ठीक है, दशहरे से पहले। द फेस्टिवल ऑफ दिवाली इज ऑल्सो सेलिब्रेटेड विद पंप ऑल ओवर इंडिया। पूरे इंडिया में दिवाली धूमधाम से बनाई जाती है। ऑन दिस डे द ऑन दिस डे द कोरोनेशन ऑफ लॉर्ड श्री राम टुक प्लेस इन अयोध्या, है ना, अयोध्या में जो प्रभु श्री राम इस दिन वापस आए थे, तो उस उपलक्ष्य में दिवाली बनाई जाती है। तो ये आपका पैराग्राफ था। इस पर हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन कैसे कैसे। नंबर 36 दे रखा है, व्हेन इज इट बिलीव दैट द गेट ऑफ हेवन ओपन। ये कब बिलीव किया जाता है? तो ये बिलीव किया जाता है ऑन द डे ऑफ मकर संक्रांति। तो ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 दे रखा है, व्हेन डिड भीष्म पितामह लीव हिज बॉडी। भीष्म पितामह ने अपनी बॉडी कब लीव करी, छोड़ी थी? तो इसमें वही आपका आंसर है, ऑन द डे ऑफ मकर संक्रांति। तो ऑप्शन में ऊपर आपको दिखा देता हूँ, यहाँ लिखा हुआ है आपको, देखा ना, भीष्म पितामह लेफ्ट हिज बॉडी ऑन दिस डे। और डे कौन सा हमारा? ये मकर संक्रांति वाला, ये मकर संक्रांति की बात चल रही है इसमें। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, थर्ड। नेक्स्ट हमारा है 38 नंबर, विच फेस्टिवल इज सिमिलर टू संक्रांति इन असम। असम में जो संक्रांति की तरह फेस्टिवल बनाया जाता है वो कौन सा है? तो बच्चों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, बिहू। आगे दे दिया आपको, इन विच इंडियन मंथ द सेकंड नवरात्रि इज सेलिब्रेटेड। तो यहाँ पे आपको दे रखा है सेकंड, द सेकंड इन, यहाँ देखा ना, देखो आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे आपको दे रखा है द सेकंड इन मंथ ऑफ अश्विन, है ना, मंथ ऑफ अश्विन में सेकंड नवरात्रि बनाई जाती है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन दे दिया आपको, विच वर्ड फ्रॉम द गिवन वर्ड्स इज नॉट अ सिनोनिम ऑफ सिमिलर। सिमिलर का सिनोनिम मतलब पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो डिफरेंट इसका ये वाला है, ये इसका सिमिलर वर्ड नहीं है, ये थोड़ा अलग है इससे, ठीक है ना, बाकी सबका मतलब सिमिलर है। तो बच्चे 5 आपके क्वेश्चन थे इंग्लिश के। अब हमारा सेक्शन आ जाएगा एफ। सेक्शन नंबर एफ में हमें क्या दे रखा है? ये हमारे टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन होंगे, इसमें ईवीएस, एसएसटी, हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चन होंगे। तो जल्दी से इन क्वेश्चन को देख लेते हैं। अब हमारा इसमें दे रखा है पहला क्वेश्चन नंबर 41 दे रखा है। 41 में क्या बोल रखा है आपको? 40 41 में दे रखा है आपको, निम्नलिखित में से ब्रेड के पैकेट पर क्या जानकारी नहीं होती? जो हम ब्रेड का पैकेट लाते हैं उस पे कौन-सी डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं होती? तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, ब्रेड बनाने का, ब्रेड खराब होने की तारीख ये तो होती है, ब्रेड को बनाने में लगी सामग्री ये भी होती है, उसमें क्या-क्या डाला गया है, और ब्रेड को बनाने की विधि, है ना? ब्रेड बनाने का मेथड नहीं होता भाई, रेसिपी नहीं तो, लेकिन ब्रेड बनाने की तारीख होती है कि ब्रेड कब बनी थी। तो हमारा ऑप्शन नंबर हमारा 4 ठीक हो जाएगा। उसको कैसे बनाया जाता है ये नहीं होता है, सीक्रेट होता है, वो कंपनी बताती है। लेकिन तीनों चीज़ें होती हैं, ठीक है? मैन्युफैक्चरिंग डेट होती है, आपकी एक्सपायरी डेट होती है, और आपका इंग्रीडिएंट्स ऑफ मेकिंग ब्रेड, ब्रेड को बनाने के लिए आपने क्या-क्या इस्तेमाल किया है वो होता है। लेकिन ये ऑप्शन नंबर हमारा 4 ठीक हो जाएगा कि उसकी रेसिपी नहीं होती, कैसे बनाया गया है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आरती कुछ दिन से बीमार चल रही है। उसके खून की जाँच करने पर डॉक्टर ने कहा कि उसके खून में हीमोग्लोबिन व आयरन की कमी है। डॉक्टर ने आरती को उसके खाने में क्या ज़रूरी खाने को कहा होगा? अगर बच्चों खून में हीमोग्लोबिन कम हो जाए, आयरन कम हो जाए, तो आपको हरे पत्तेदार सब्जियाँ खानी चाहिए।
ठीक है, आँवला खाना चाहिए, तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट ठीक हो जाएगा। ठीक है, गुड़, आँवला, हरे पत्तेदार सब्जियाँ ये हमारी बॉडी में आयरन बढ़ाएगा। ठीक है, कुछ ऑप्शन तो वैसे काट दोगे ना, चाउमीन, बर्गर, पैटीज़ ये आपके वैसे कट जाएँगे। अगला क्वेश्चन दे दिया आपको, क्वेश्चन नंबर 43, 21 जनवरी 2023 की रात को अमावस्या की रात थी। अगली अमावस्या की रात लगभग कितने दिनों बाद आएगी? बच्चों, अगली अमावस्या की रात लगभग आती है हमारी 29.5 दिनों के बाद आएगी। तो इसके आस-पास कौन-सा है? 30 वाला है। तो लगभग 30 दिनों के बाद अगली अमावस्या की रात आएगी। अगला क्वेश्चन 44, क्वेश्चन नंबर 44 में दे रखा है, सुनीता विलियम ने देखा कि उसके अंतरिक्ष यान में पानी भी एक जगह टिक नहीं रहा था। वह बुलबुलों की तरह इधर-उधर उड़ता-फिरता था। ऐसा किस कारण हुआ होगा? तो बच्चों, जो स्पेस में होता है, स्पेस में हमारा ग्रेविटी नहीं होती ना, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ठीक हो जाएगा, ठीक है? गुरुत्वाकर्षण की अनुपस्थिति के कारण, ड्यू टू अब्सेंस ऑफ ग्रेविटी। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर हमारा 45 दे रखा है। आकाश पानी में एक वस्तु घोलने की कोशिश कर रहा था, परंतु बहुत कोशिश करने के बाद भी वह नाकाम रहा। वह वस्तु क्या हो सकती है इन चारों में से? तो आकाश क्या घोलने की कोशिश कर रहा होगा बच्चों, बताओ? तो बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा तेल। ठीक है, तो तेल पानी में नहीं घुलता ना, नमक, चीनी, मिश्री घुल सकती है। अब ऐसे आगे 5 क्वेश्चन आपको दे रखे हैं सामाजिक अध्ययन से, एसएसटी से। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है, मोहन क्वेश्चन दे दिया 46 ई, इसमें एसएसटी के आपके 5 क्वेश्चन होंगे। इस क्वेश्चन में दे रहा है कि मोहन दिल्ली से असम के लिए हवाई जहाज से यात्रा करता है, तो वह ग्लोब में किन रेखाओं की ओर बढ़ रहा है? आपको तो पता बच्चों, ग्लोब की रेखाएँ पता होनी चाहिए। इसमें आपको एक ग्लोब यहाँ बना देता हूँ। एक ग्लोब मैंने यहाँ बना दिया और एक ग्लोब यहाँ बना देता हूँ, ठीक है? जो ग्लोब होता है, ग्लोब में कुछ इमेजिनरी लाइन्स होती हैं, कुछ लाइन आपकी ऐसी होती हैं, ठीक है? ऐसे होती हैं ये वाली, और कुछ आपकी ऐसी होती हैं ऊपर से नीचे वाली, ये लाइन्स होती हैं, ठीक है? तो इन लाइन्स का मतलब पता होना चाहिए आपको, ठीक है? वर्टिकली हॉरिज़ॉन्टल लाइन होती हैं ये वाली, तो जो ये वाली लाइन होती हैं, जो ये लेटी हुई हैं हमारी, इन लाइनों को हम बोलते हैं लैटीट्यूड, ठीक है? अक्षांश रेखाएँ बोलते हैं इनको, ठीक है? इनको हम बोलते हैं लैटीट्यूड, अक्षांश रेखा बोलते हैं। ठीक है? लैटीट्यूड लाइन बोलते हैं इनको वाली को, और जो ऊपर से नीचे आ रही है इनको बोलते हैं देशांतर रेखा, ठीक है? इनको देशांतर बोलते हैं और उनको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड, इंग्लिश में लॉन्गिट्यूड होता है। तो आपको पता है कि वो, अब हमें पता है ग्लोब है, अब वो दिल्ली से यहाँ जा रहा है असम की तरफ। असम की तरफ जा रहा है तो लाइन कौन-सी बीच में पड़ रही है? तो बीच में लाइन पड़ रही है आपकी लॉन्गिट्यूड पड़ रही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड सही हो जाएगा, है ना? और ये ईस्ट में जा रहा है ना, तो आपका बन जाएगा ईस्ट, ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ठीक है? जो ऊपर से नीचे आएँगे वो लॉन्गिट्यूड, ठीक है? और जो ऐसे नीचे जो इक्वेटर के पैरेलल हैं, वो लैटीट्यूड, ये ध्यान रखना। आगे चलते हैं भाई। आगे दे रखा है आपको क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 में बोल रखा है, हमलावर से बचने के लिए स्टारफिश क्या रणनीति अपनाती है? अगर उसके पीछे कोई जानवर पड़ जाए, कोई बड़ी फिश पड़ जाए, उससे बचने के लिए क्या रणनीति अपनाती है? तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा अपने अंग छोड़ देती है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा ना, लीव्स इट्स ऑर्गन्स, कुछ अपना शरीर का अंग छोड़ देती है, वो बाद में अंग दोबारा निकल जाता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 48, यदि हम आसमान की ओर बढ़ें तो हर 165 मीटर ऊपर जाने पर तापमान में कितना अंतर आएगा? अगर हम 165 मीटर ऊपर बढ़ते रहेंगे, तो हमारे जो टेम्परेचर में कितना डिफरेंस आएगा, ये पूछ रखा है आपसे। तो बच्चों, ऊपर बढ़ेंगे तो ऊपर बढ़ने पर क्या होता है कि टेम्परेचर कम हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। और कितना अंतर आएगा? 1 डिग्री टेम्परेचर कम हो जाएगा हमारा, ठीक है? जैसे-जैसे ऊपर जाएँगे हम, तो ऊपर जाने पे क्या होता है कि हवा का जो प्रेशर कम हो जाता है और टेम्परेचर कम हो जाता है। आगे दे रखा है क्वेश्चन नंबर 49, हड़प्पा सभ्यता डैश नदी के किनारे विकसित हुई थी? तो इसका आंसर है सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई थी, है ना? इंडस रिवर के पास विकसित हुई थी कौन-सी? हड़प्पा सभ्यता। इसको सिंधु सभ्यता भी बोल देते हैं ना, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता एक ही चीज़ है। आगे बच्चों, क्वेश्चन 50 में बोल रहा है आपको, 500 वर्ष पहले एक जर्मन सुनार ने धातु से अक्षर बनाए। फिर उसने छापने की मशीन या छपाई प्रेस का आविष्कार कर अपनी सबसे पहली पुस्तक ईसाई धार्मिक ग्रंथ बाइबल छापी थी। उस व्यक्ति का नाम बताओ। यानी प्रिंटिंग प्रेस जिसने इन्वेंट की थी, उसका नाम पूछ रखा आपसे। तो उसका नाम बच्चों ऑप्शन नंबर 1 ठीक हो जाएगा, जोहानस गुटेनबर्ग उसका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे आपके हिंदी के हैं, हिंदी के 5 क्वेश्चन होंगे। इसमें पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, एक पाठ की पंक्तियाँ दे रखी हैं, इस पंक्ति को पढ़ लेते हैं। ना किसी दफ्तर में, ना कॉलेज में, छोटू बोला, स्कूल में भी नहीं। ठीक है? तो ये जो पंक्तियाँ हैं, ये किस कविता की हैं? तो बच्चों, ये पंक्तियाँ हैं, ये कविता है बाग आया उस रात की पंक्तियाँ हैं। और ये कविता लिखी किसने थी? आपसे लेखक का नाम भी पूछ सकता है। तो ये पंक्तियाँ लिखी थी नागार्जुन ने। ठीक है? ये आप याद रखना, इनके द्वारा लिखी गई कविता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 52, इसमें दे रखा है कि नीरज ने अपने मित्र को पत्र लिखा, उसने उस पत्र पर पता लिखने के बाद उस जगह का पिन कोड लिखा। पिन का पूर्ण रूप क्या होता है? अब आपको देखो, मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने आपको 5 टॉपिक दिए थे, उसमें पिन की फुल फॉर्म भी दे रखी थी। ठीक है ना? बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें 10 फुल फॉर्म दे रखी है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो उसमें पिन वाली भी मिलेगी, तो उसको आप ज़रूर देखना। और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में खुद से बताना, मैं इसका आंसर आपको नहीं बता रहा, इसका आंसर मैं छोड़ रहा हूँ। ठीक है? इसका आंसर आपको खुद से बताना है क्वेश्चन 52 का, कि पिन का फुल फॉर्म क्या होता है। आगे दीजिए आपको क्वेश्चन नंबर 53, खिलौने वाला कविता में बालक क्या बनने को कह रहा है? जो खिलौने वाला पार्ट है, उस कविता में बालक क्या बनने को कह रहा है? तो बच्चों, इसमें बच्चा बनने को कह रहा है रामचंद्र। ठीक है? बच्चा माँ अपनी माँ को कहता है कि वह तलवार या तीर कमान लेकर रामचंद्र बनेगा। आपने पाठ पढ़ा होगा ना, कविता पढ़ा होगी, तो उसमें रामचंद्र बनने को कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 के बाद 54, मोहन अंशुल से आंखें बचाकर जा रहा है।
इस वाक़ये में आँख बचाना मुहावरे का क्या अर्थ है? ठीक है, मोहन अंशुल से आँखें बचा के जा रहा है, तो इससे मुहावरे का अर्थ पूछा गया है। तो चोरी करना, उधार देना या भाग जाना या कतराना, मतलब इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वो कतरा के जा रहा है, उसे आँखें बचा के जा रहा है। ठीक है, आपसे मुहावरा पूछ रखा है। क्वेश्चन नंबर 55, चुनाव शब्द चुन क्रिया से पैदा हुआ है। ठीक है, चुनाव शब्द है वो चुन क्रिया से पैदा हुआ है, चुन का चुनाव। तो नीचे लिखा कौन-सा सही नहीं है? नीचे लिखा कौन-सा सही नहीं है? तो इसमें लिखा हुआ है ना, पढ़ का पड़ाव, बह का बहाव, दबा का दबाव, कट का कटाव। तो इसमें बच्चा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये सही नहीं है। तो 55 क्वेश्चन हो गए बच्चा, आपके लास्ट क्वेश्चन है 5 आपके इंग्लिश के। ठीक है, इसमें 5 क्वेश्चन है बुक से, तो हम इसको पढ़ लेते हैं फटाफट से। फ्रॉम द स्टोरी द टॉकेटिव बार्बर विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इसमें 4 स्टेटमेंट दे रखी है, चारों में से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? तो बच्चों हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड, द सुल्तान गेव हिम 3 गोल्ड कॉइन्स, ये गलत हो जाएगा। तो क्वेश्चन 57, व्हाट डिड भैया डू ऑल डे एल्डर ब्रदर, इसमें बोला था भैया बोलेगा रीड द बुक्स, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58, इसमें दे रखा है आपको वेयर वाज रॉबिन्सन क्रूज, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड, अलोन ऑन एन आइसलैंड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 59, चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस, इसमें से कौन सा सेंटेंस इनकरेक्ट है? तो बच्चों इसमें इनकरेक्ट है सेंटेंस हमारा, द वर्ड ब्यूटी इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, बिल्कुल सही है। द वर्ड टीम इज अ कलेक्टिव नाउन, ये भी सही है, कलेक्टिव नाउन है। द वर्ड ब्रास इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो बच्चों एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं है, ये मटेरियल नाउन है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ये गलत है, तो मतलब ये हमारा हो जाएगा, ये इनकरेक्ट है। ठीक है, और अम्ब्रेला कॉमन नाउन ये भी सही है, तो इसमें गलत हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। बच्चों आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, इसमें दे रखा है व्हेन वी कंपेयर टू थिंग्स peoples we added er or more to the describing words. When we compare three or more things people we added est or most to the describing words. There are called degree of comparison. तो आपने डिग्री ऑफ कंपैरिजन पढ़ी होगी ना, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्गर स्ट्रॉन्गेस्ट, बिग बिगर बिगेस्ट, है ना? तो इसमें आपको बताना है इसमें से कौन सी डिग्री ऑफ कंपैरिजन इनकरेक्ट है। तो हमने देखा कि फास्ट फास्टर फास्टेस्ट ये सही लिखा हुआ है, डिफिकल्ट मोर डिफिकल्ट मोस्ट डिफिकल्ट ये भी सही लिखा हुआ है, ईजी मोर ईजियर मोस्ट ईजिएस्ट। अब देखो इसमें गलती क्या है, इसमें आपने ईएसटी भी लगा दिया, मोर भी लगा दिया, तो ये वाला आंसर हो जाएगा, ये डिग्री ऑफ कंपैरिजन गलत है। ये स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्गर स्ट्रॉन्गेस्ट ये सही है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा सही हो जाएगा। बच्चों ये तो आपका मॉडल पेपर नंबर 2 था, ये आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। ठीक है, और आपके स्कोर क्या रहा? मैंने बताया था ना आपको, पहले पीडीएफ आपने डाउनलोड की होगी और अपने आंसर लगाए होंगे, उसके बाद आपने चेक किया होगा। और आपको वीडियो अगर अच्छी लगती है तो बच्चों इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे अगले मॉडल टेस्ट पेपर में, तब तक के लिए बाय।